यहाँ पे कुछ पढ़े लिखे लोगों की जो अहमियत जानते हैं वो आम आदमी पार्टी ही जानती है। तो आम आदमी पार्टी इस चुनाव में बिल्कुल 200 सीटों पर लड़ने जा रही है। अभी 4 सितंबर को ही जयपुर में एक बड़ा कार्यक्रम हुआ था जिसमें अरविंद केजरीवाल जी और भगवंत मान साहब दोनों आए थे। और अगर राजस्थान में भी उनकी सरकार, आम आदमी पार्टी की सरकार आती है तो निश्चित रूप से ये गारंटियाँ जनता के लिए पूरी होंगी, ऐसा मेरा मानना है। और देखिए, आदर्श नगर विधानसभा क्षेत्र में माइनॉरिटी का भी एक बड़ा तबका यहाँ रहता है, तो उसको लेकर आम आदमी पार्टी की किस तरीके से क्या फ्यूचर प्लानिंग रहेगी उनको लेकर? देखिए, मैं राजनीतिक कैरियर तो मेरा अभी 1 साल पुराना ही है। मैंने पिछले साल अक्टूबर में पार्टी ज्वाइन की है। उससे पहले मैं एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में थी। मैं जीएसटी डिपार्टमेंट में जॉइंट कमिश्नर के पद पर कार्यरत थी। वहाँ से मैंने वॉलंटरी रिटायरमेंट लेकर सामाजिक सेवा और पॉलिटिकल फील्ड में एंट्री करने के लिए वहाँ से मैंने वॉलंटरी रिटायरमेंट लिया और मैंने आम आदमी पार्टी ज्वाइन की। आम आदमी पार्टी ज्वाइन करने के पीछे उद्देश्य यही था कि यहाँ पे कुछ पढ़े लिखे लोगों की जो अहमियत जानते हैं वो आम आदमी पार्टी ही जानती है। आम आदमी पार्टी में हमारे जो राष्ट्रीय नेता हैं, राष्ट्रीय कन्वीनर हैं हमारे अरविंद केजरीवाल जी, वो खुद भी जॉइंट कमिश्नर के पद से ही उन्होंने वॉलंटरी रिटायरमेंट लेकर राजनीति में कदम रखा था। तो कहीं ना कहीं मैं उनसे भी प्रभावित थी। तो उन्हीं सब के चलते मैंने राजनीति में प्रवेश किया और पिछले जो मेरी 10-11 महीने की ये राजनीतिक यात्रा है, इसमें बहुत कुछ सीखने समझने को मिला। और जहाँ तक सवाल है अभी आने वाले विधानसभा चुनाव में राजस्थान में आम आदमी पार्टी का, तो आम आदमी पार्टी इस चुनाव में बिल्कुल 200 सीटों पर लड़ने जा रही है। अभी 4 सितंबर को ही जयपुर में एक बड़ा कार्यक्रम हुआ था जिसमें अरविंद केजरीवाल जी और भगवंत मान साहब दोनों आए थे। और अरविंद केजरीवाल जी ने और राज्यों की तरह राजस्थान में भी राजस्थान की जनता को 6 गारंटी दी है। 6 गारंटी में मेन गारंटी है सबसे बड़ी शिक्षा की, स्वास्थ्य की, रोजगार की, बिजली की, शहीद सम्मान राशि की, महिलाओं को सम्मान राशि की, ये सब गारंटियाँ उन्होंने यहाँ पे दी हैं। और ये वो गारंटियाँ हैं जो कि वो पहले से पंजाब और दिल्ली की जनता को पूरी कर पा रहे हैं। तो ऐसे कोई भी गारंटी उन्होंने नहीं दी जो कि सिर्फ महज एक नारा हो या महज एक जुमला हो। ये वो गारंटियाँ हैं जो ज़मीनी धरातल पर पहले से दिल्ली और पंजाब की जनता के लिए चल रही हैं। और अगर राजस्थान में भी उनकी सरकार, आम आदमी पार्टी की सरकार आती है तो निश्चित रूप से ये गारंटियाँ जनता के लिए पूरी होंगी, ऐसा मेरा मानना है। और तीसरा आपने सवाल पूछा था कि आदर्श नगर में क्या कैसा चल रहा है। तो देखिए, जब भी हम जनता के बीच में जाते हैं तो जनता के बीच में जाने पर मुझे ये लगता है कि एक आम आदमी पार्टी ऐसी पार्टी है जिसका कि अभी हम बहुत ज़्यादा संख्या बल के हिसाब से देखें तो राजस्थान में बहुत ज़्यादा संख्या बल नहीं होने के बावजूद भी आम जनता में उसकी लोकप्रियता है। जब हम आम आदमी पार्टी की टोपी लगाकर जनता के बीच में जाते हैं तो कहीं ना कहीं उनको, मतलब जो जनता है उनको स्वयं ही वो केजरीवाल जी के बारे में जानती है और हमारे कुछ बताने से पहले वो खुद केजरीवाल जी के कार्यों को आगे बढ़ चढ़कर बताती है। तो ये केजरीवाल जी के कार्यों की पॉपुलैरिटी है, ये उनकी पॉपुलैरिटी है, उनकी पॉलिसीज़ की पॉपुलैरिटी है। तो मुझे लगता है इनके बल पर राजस्थान में भी आम आदमी पार्टी को एक सम्मानजनक बढ़त देखने को मिलेगी। देखिए, जनता के बीच आप, आदर्श नगर की विधानसभा की जो जनता है उनके बीच आप जा रहे हैं तो लोगों की जो समस्या है आपके सामने भी आ रही होगी। क्या समस्याएं नज़र आई आपको? देखिए, मुख्य रूप से जो मैं अगर आदर्श नगर की बात करूं तो आदर्श नगर में मुझे कई जगह पे आज भी हैरत की बात लगती है कि हम आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं। 75 साल हमारे देश को आज़ाद हुए हो गए, लेकिन बिल्कुल मिड ऑफ द सिटी में आज भी आम आदमी को पीने का जल, जिसे मीठा जल कहते हैं, वो मुहैया नहीं है। उसके लिए उनको काफ़ी दूर जाना पड़ता है। उनके घर की औरतों को सुबह सुबह पानी भरने के लिए दूर जाना पड़ता है। तो एक तो पानी की समस्या मुझे लगी बहुत सारी जगहों पर। फिर सैनिटेशन की समस्या है, जगह जगह पे आपको गंदगी के ढेर मिल जाएंगे।
आगरा रोड की कॉलोनीज़ की बात करें तो वहाँ पे मुझे सड़कों की समस्या दिखी। सड़कों के साथ साथ मुझे आगरा रोड और इधर जो जवाहर नगर कच्ची बस्ती है वहाँ पे सुरक्षा की समस्या दिखी। तो समस्याएं तो देखिए बहुत सारी हैं और उनका निराकरण भी समय रहते होना चाहिए था, जो नहीं हो पाया है। क्योंकि हमारे जो भी जनप्रतिनिधि हैं उनका ये दायित्व बनता है कि वो हमारी जो जनता है उनकी जो मूलभूत ज़रूरतें हैं, जिनमें जल की, पानी की, सफाई की ज़रूरतें हैं, तो इनकी तरफ तो ध्यान दिया जाना चाहिए, जो कि दुर्भाग्यवश नहीं दिया गया है। तो मैं चाहूँगी कि वो इनका ध्यान दें और ताकि जनता एक सुकून से और आराम से रह सके। लोगों का जो समर्थन है वो कैसा मिल रहा है आपको? लोगों का समर्थन तो जैसे मैंने अभी बताया कि मतलब हमें आम आदमी पार्टी के बारे में नहीं बताना पड़ता, रादर वो ही बढ़ चढ़कर आम आदमी पार्टी की बड़ाइयाँ हमसे करने लग जाते हैं। ये तो वैसी बात हो गई कि हम मान लीजिए अपना कोई प्रोडक्ट मार्केटिंग करने के लिए जा रहे हैं तो हमें मार्केटिंग के लिए कुछ बोलना नहीं पड़ रहा, जो उनके प्रोस्पेक्टिव कस्टमर्स हैं वो खुद ही उसकी मार्केटिंग करने लग जाते हैं उस प्रोडक्ट की। तो ऐसा हमें माहौल देखने को मिलता है। आम आदमी पार्टी खासकर आदर्श नगर विधानसभा क्षेत्र में किन मुद्दों को लेकर चुनाव लड़ने जा रही है? देखिए, हमारे जो मूल मुद्दे हैं वो तो पूरी जगह वही रहेंगे। वो शिक्षा है, स्वास्थ्य है, रोज़गार है और उसके साथ हम बिजली पानी की सुविधाएं देने की बात करते हैं। तो ये मूलभूत मुद्दे हैं जो कि हर जगह सर्वव्यापी हैं और मुझे लगता है हर नागरिक की आवश्यकता है। और जो आदर्श नगर की स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स है, जैसे मैंने अभी जिक्र किया कि यहाँ पे सफाई की प्रॉब्लम है या यहाँ पे सड़कों की प्रॉब्लम है, तो वो सब मुद्दे हैं जिनके बीच जनता के बीच में जाना चाहेंगे। आम आदमी पार्टी की अगर हम बात करते हैं तो फ्यूचर प्लानिंग क्या है, खासकर आदर्श नगर विधानसभा क्षेत्र को लेकर? देखिए, फ्यूचर प्लानिंग तो मैं पूरे राजस्थान की बात करूं तो पूरे राजस्थान को लेकर ही है कि हम आने वाले विधानसभा चुनाव में बिल्कुल दमखम से अपना चुनाव लड़ेंगे और हमारी पार्टी जो टिकट्स देती है वो सर्वे के आधार पर देती है। हमारा संगठन बन चुका है और बूथ लेवल तक का संगठन बन चुका है आम आदमी पार्टी का। तो वो जैसा भी सर्वे होगा वहाँ से जो प्रत्याशी सर्वे में मजबूत निकल के आएगा उसको टिकट दी जाएगी और फिर हम पूरे के पूरे कार्यकर्ता उनका प्रचार प्रसार और चुनाव की तैयारियों में लग जाएंगे। देखिए, आपने कहा कि सर्वे में जो प्रत्याशी मजबूत नज़र आएगा तो उसको टिकट मिल जाएगी। क्या उसको मजबूत करने के लिए क्या क्या उसको अपने आप को बदलाव लाना पड़ेंगे और उसके अंदर क्या खूबी होनी चाहिए? देखिए, उसकी सबसे बड़ी खूबी तो यही होनी चाहिए कि उसका जनता से जुड़ाव होना चाहिए। वो ज़मीनी धरातल पर पहुंचकर जनता के बीच में कार्य कर रहा हो, क्योंकि जो सर्वे होगा वो सर्वे कोई हवाई सर्वे तो होगा नहीं, वो सर्वे होगा ज़मीनी स्तर पर जनता के बीच में जाकर जनता की राय पूछी जाएगी। तो जनता की राय में वही व्यक्ति सर्वे में आगे निकल पाएगा जो व्यक्ति उनसे मिल रहा है, उनकी समस्याएँ उठा रहा है, उनके बीच में जा रहा है। इसके अलावा और कोई तरीका नज़र नहीं आता मुझे। देखिए, आदर्श नगर विधानसभा क्षेत्र में माइनॉरिटी का भी एक बड़ा तबका यहाँ रहता है, तो उसको लेकर आम आदमी पार्टी की किस तरीके से क्या फ्यूचर प्लानिंग रहेगी उनको लेकर? देखिए, निश्चित रूप से आदर्श नगर में माइनॉरिटी का एक बड़ा वर्ग रहता है। यहाँ पे माइनॉरिटी के वोट्स काफ़ी ज़्यादा हैं, तो माइनॉरिटी के मुद्दे भी मुझे नहीं लगता कि कुछ अलग मुद्दे हैं। आज माइनॉरिटी के लोग भी वही पानी की, बिजली की सारी समस्याओं से जूझ रहे हैं। लेकिन जो एक माइनॉरिटी स्पेसिफिक मुझे प्रॉब्लम लगती है वो ये है कि हमेशा से माइनॉरिटी को शिक्षा से वंचित रखा गया है, क्योंकि शिक्षा ही एक ऐसा ज़रिया है जिसके ज़रिए से किसी भी कौम का, किसी भी कम्युनिटी का विकास किया जा सकता है। तो मुझे लगता है कि माइनॉरिटी में शिक्षा को बढ़ावा देने की ज़रूरत है। तो अगर आम आदमी पार्टी यहाँ पर आती है तो निश्चित रूप से माइनॉरिटी की शिक्षा की तरफ विशेष रूप से ध्यान दिया जाएगा, ताकि जो माइनॉरिटी है वो भी निकलकर शिक्षा के माध्यम से विकास करके दूसरे जो भी हमारे समाज के वर्ग हैं उनके बराबर खड़े हो सकें। देखिए, आपने कहा कि जैसा कि शिक्षा को लेकर एक मूवी आपने देखी होगी हाल ही में, जवान मूवी, उसके अंदर भी शिक्षा को लेकर, चिकित्सा को लेकर बहुत सारे मतलब इस तरीके से मुद्दों को लेकर बात की गई है, तो उसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे?
देखिए, जवान के बारे में मैं कहना चाहूँगी, मैं पर्सनली ये जब मैंने मूवी देखी तो मुझे लगा कि इस मूवी को जन जन तक पहुँचाया जाना चाहिए, और जो मुद्दे शाहरुख खान ने इस मूवी में उठाए हैं वो मुद्दे हर व्यक्ति को, हर वोटर को वोट डालने से पहले हर कैंडिडेट से पूछने चाहिए कि वो आने वाले 5 साल में उनके लिए क्या करने वाला है। आज देखिए, हम 5 रुपए की कोई चीज़ भी खरीदने जाते हैं तो पहले हम सोचते हैं कि इस चीज़ से मेरा क्या फ़ायदा होगा, इस चीज़ को मुझे खरीदना चाहिए या नहीं खरीदना चाहिए। और जो वोट की ताकत एक आम आदमी के हाथ में है, उस वोट की ताकत को वो जब हमारा वोटर होता है वो कहीं ना कहीं जाति, धर्म, संप्रदाय के नाम पे उस वोट की ताकत को ज़ाया कर देता है, पैसे के नाम पे उस वोट की ताकत को ज़ाया कर देता है। तो आपके माध्यम से मैं सभी वोटर से ये अपील करना चाहूंगी कि आप इस बार जब वोट के अपने अधिकार का प्रयोग करने जाएं तो कैंडिडेट को ठोक बजा के देख लीजिए, क्योंकि वो वोट आपका केवल चंद सेकंड का वोट नहीं है, वो आने वाले 5 साल के लिए आपका भविष्य तय करेगा। इसलिए जब भी वोट देने जाएं तो कृपया करके किसी जाति, धर्म, संप्रदाय या पैसे के लालच में वोट नहीं दें। जो आपको कैंडिडेट उपयुक्त लगे, जो आपको लगे कि आपकी आवाज़ उठाएगा, आपकी समस्याओं को दूर करेगा, सिर्फ और सिर्फ उसी कैंडिडेट को आप वोट दीजिए। ये मेरी आपके माध्यम से हर वोटर से ये अपील है। देखिए, कांग्रेस का भी ये कहना है कि जिस प्रकार नफ़रत की राजनीति देश के अंदर चल रही है और आम आदमी पार्टी भी कहती आ रही है, तो इसको लेकर आप क्या कहेंगे? देखिए, नफ़रत की राजनीति तो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है अब, लेकिन मेरा हमेशा ये मानना है कि हमें दूसरों ने क्या कर दिया उसकी तरफ ध्यान ना देके हम क्या कर सकते हैं उसकी तरफ ध्यान देना चाहिए। तो हमें ये प्रयास करना चाहिए कि हम हार्मनी बढ़ाएं, हम प्यार बढ़ाएं, हम लोगों के बीच में नफ़रत को काटने के लिए मोहब्बत का पैगाम लेकर जाएं। तो अगर हम ये चीज़ें बढ़ाएंगे तो जो नफ़रत है वो अपने आप ही कम हो जाएगी। देखिए, ये थी हमारे साथ मीनाक्षी सेठी जैदी जो आम आदमी पार्टी से हैं। कैमरा पर्सन अरमान के साथ वसीम खान।